दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल आ रही है। जिस तरीके से हमारे एनआईओएस डीएलएड के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको लगातार परेशान किया भी जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आप लोग किसी प्रकार टेंशन नहीं होगी। आप लोग हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए और किसी प्रकार टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक ना। आप लोग बिल्कुल शामिल होंगे। ये पूर्णतः मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा क्या क्या बातें निकल आई हैं। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन से ऊपर दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको अपडेट मिलता रहता है। दोस्तों देखिए, हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो एनआईओएस डीएलएड को हैं, डीएलएड के विरोधी हैं, वो लगातार अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं कि आप लोग बाहर हो गए हैं, निराश कर रहे हैं अभ्यर्थियों को। लेकिन ऐसा कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। पूर्ति आपको अपडेट दिखा, उसके लिए जितने भी छात्र चैनल पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको अपडेट दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूर्ति अपडेट निकल कर आ रही एनआईओएस की तरफ से क्या कहा गया है। अरोड़ा जी ने काफ़ी लंबे समय तक जज को समझाने की कोशिश की कि ऑडियल प्रोग्राम कराया गया है, वो उत्तर प्रदेश के भी शिक्षा मित्र को ऑडियल माध्यम से ही बीटीसी कराया गया था। इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह कोर्स कराया गया है, यह पूरी तरह से रेगुलर डीएलएड है, उसके समकक्ष। हालांकि यहाँ पर इस चीज़ में क्लियरिफाई करने में, स्पष्ट करने में दोस्तों कराया गया था। इसका स्पष्ट करने पूर्णतः देख सकते हैं, स्पष्ट करने में मीनाक्षी अरोड़ा जी सफल रहीं और बहुत ही हद तक मीनाक्षी जज साहब की सहमति भी जताई। हालांकि अंत में उन्होंने टोका भी कि आप हमेशा एक ही चीज़ को लेकर आ रही हैं, कुछ अलग से इसको रखिए, ठीक ना। जी जज साहब ने कहा है, ठीक है ना। या जैसे उसके आलोक में उसके अनुपालन में इसलिए स्पेशली यह प्रोग्राम कराया गया। तो उन्होंने बार बार प्रोग्राम का नाम न लिया कि डिग्री का, डिप्लोमा का नाम लिया, लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा एस्टेब्लिश किया कि पूरी तरह से कि यह कोर्स जरूर 18 महीने का पूरा है, लेकिन यह वर्ष 2 वर्ष का था, इसको 18 महीने का पूरा कराया गया है, ठीक है। और यह पूरी तरीके से साफ है कि यह कोर्स जो है रेगुलर डीएलएड की इक्विवेलेंट है, समकक्ष है, ठीक है। मतलब ये समकक्ष है डीएलएड की तरह से, ठीक ना। दे सकते हैं एमएचआरडी हो, शिक्षा मंत्रालय हो या हुआ फिर एनआईओएस पूरी तरह से फेवर में। ओपिनियन की तरफ से यह बात जोर देकर कही गई कि यह सिर्फ 18 मंथ का कोर्स है और यह सिर्फ उन्हीं को कराया गया है जो इन सर्विस है, क्योंकि आरटीई एक्ट प्रभावित था। इसके आलोक में अनुपालन इसलिए स्पेशली यह प्रोग्राम कराया गया था। उन्होंने बार बार प्रोग्राम का लिया, जिसको लेकर दोस्तों पूरा अपडेट देख सकते हैं, ठीक ना। एक अपडेट ये भी निकल कर रही है तो होता है बीएड ने क्या कहा। तो बीएड की तरफ से क्या कहा गया, बीएड पक्ष एनआईओएस डीएलएड के लिए नहीं चाहता है कि पीआरटी में वैलिड रहे। जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी उसमें इनकी पात्रता नहीं है, वो चाहते हैं एनआईओएस डीएलएड अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक ना। बीएड की तरफ से क्या कहा गया, तो बीएड तरफ से ये कहा गया है, ठीक ना। पूर्ति अपडेट अभी देख सकते हैं। एनआईओएस डीएलएड की या इन सर्विस टीचर के लिए, इन सर्विस टीचर जो भी वह आगे कंटिन्यू जॉब कर रह सके, इसलिए यह जरूरी था कि क्योंकि आरटीआई एक्ट के वह आ चुका था, प्रभावित हो चुका, इसलिए जरूरी था कि अनट्रेंड टीचर नहीं रखें। वही पर दिया गया कि आरटीआई एक्ट प्रभावित हो चुका था, इसलिए एनआईओएस डीएलएड ऑडियल प्रोग्राम के माध्यम से कराया गया, ठीक है ना। एनआईओएस डीएलएड कराया गया था। बहुत बड़ी अपडेट मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अरोड़ा ने रुख अपने तरफ मोड़ लिया था, लेकिन उनका टोन बहुत थोड़ा रूड था, इसलिए लेफ्ट साइड वाले जज थोड़ा भड़क गया और फिर से उन्होंने मैटर को सही ट्रैक पर ला दिया। लास्ट तक इंटर्नशिप वाले मैटर पर अच्छी बहस नहीं हुई। शायद ब्रीफिंग में दिक्कत रही होगी, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा था कि 24 मंथ का कोर्स है, इंटर्नशिप भी 6 माह का है, ठीक ना। और जजमेंट सुना मैंने, लास्ट में मीनाक्षी अरोड़ा ने रुख अपनी तरफ मोड़ लिया था। पूर्णतः आप देख सकते हैं, ठीक ना। जजमेंट पूरा मेरे भाई सुना गया था और लास्ट में मैंने बताया ना, जो आपका लंच के पहले रुख आपकी तरफ बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि एनआईओएस डीएलएड हार जाएगा, लेकिन दोस्तों लंच के बाद अच्छी तरीके से मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी बातों को रखा, अपनी तरीकों को रखा, सारी चीज़ें अपने पक्ष में किया, जिसको लेकर हमारे पीछे अपडेट निकल के आ रहे हैं। एनआईओएएस के साथियों को आपको उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको यह कहा जा रहा है कि एनआईओएस डीएलएड बाहर हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, एनआईओएस डीएलएड के संबंध में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां जरूरी हैं, लेकिन यह इसका मतलब नहीं है कि निकलता है कि बाहर हो रहा है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, उत्तराखंड सरकार की तरफ से वकील साहब, सरकारी वकील, उन्होंने चीज़ों को क्या कहा, या कोर्स एनआईओएस डीएलएड का है या इन सर्विस के टीचर का, इसको लेकर दोस्तों चीज़ें मामला। और लेकिन दोस्तों पूर्ति अपडेट ध्यान रखिएगा, आप सब लोग भड़काया जरूर जाए, लेकिन आप बिल्कुल परेशान होती है। यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड के जो छात्र हैं, लास्ट तक चीज़ें अपने फेवर में आ गई थी, और जो हमारे बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे थे, बिल्कुल परेशान मत होइए मेरे भाई, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पक्ष में आ गई हैं। और ये सब दीपावली के बाद जब जजमेंट आ जाएगा आप सबको, तुरंत आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। पिछले चैनल को सब्सक्राइब जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। उस दिन क्या क्या चीज़ के लिए बहस हुआ था, सारी अपडेट आपके बीच निकल कर आ चुकी, ठीक ना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।